नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप एआईपीयू की मेंबर हैं तो आप जान चुके हैं कि एआईपीयू जीडीएस और एआईजीडीएसयू दोनों यूनियन मार्ज होने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर दो यूनियन मार्ज हो जाता है तो उसके बाद क्या एआईजीडीएसयू की फायदा होगा? एआईपीयू जीडीएस क्यों मार्ज होने जा रहा है एआईजीडीएसयू के साथ? और अगर मार्ज हो गया तो उसके बाद क्या दोनों यूनियन की जो मेंबर्स है उनके लिए अच्छा होगा, फायदेमंद होगा? पूरा जो जीडीएस कम्युनिटी है, क्या ये दोनों यूनियन मार्ज होने पर सबका फायदा होगा और भी जीडीएस का एकता बढ़ेगा? तो क्या क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, नोटिस 5 अप्रैल 2024 को ही आ गया था, लेकिन दोस्तों आज ये वीडियो को पब्लिश कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों हर यूनियन की मेंबर के साथ मेरे कांटेक्ट है, तो हर यूनियन की जो सारे मेंबर्स है उनके साथ आलोचना करने के बाद ही मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। सबके साथ में मैं बात किया हूँ और क्या राय है उन सब का इस बारे में तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। बहुत तो ऐसा भी बोल रहा है कि दोनों यूनियन अगर मार्ज हो गए तो भविष्य में बहुत ही मुश्किल आ सकता है, और बहुत ने तो ऐसा भी कहा है कि जीडीएस एकता और भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, जीडीएस के जो जस्टिफाइड डिमांड्स है वो पूरा करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो दोस्तों सुविधा होगी या फिर और भी मुश्किलें बढ़ेंगी ये तो वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में ये देखिए, जो सारे यूनियंस है जीडीएस का सबके बारे में आलोचना करेंगे। क्या क्या एडवांटेज होगा दोनों यूनियन का मार्ज होने पर और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। ये बहुत सारे जीडीएस जो सोच रहे हैं कि बहुत सारे मुश्किलें आ सकते हैं भविष्य में, तो फ्यूचर में आ सकता है, तो क्या क्या मुश्किल आ सकते हैं ये पूरा आज के वीडियो में आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो यूनियन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है वो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। लेकिन एआईजीडीएसयू की जो चैनल है उधर पर कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है, मतलब कि कोई वीडियो या फिर मैसेज नहीं दिया गया है। लेकिन ये देखिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इधर पर देखिए, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एआईजीडीएसयू और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन एआईपीयू जीडीएस। तो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन जो है वो सारे पोस्टल एम्प्लॉइज के लिए है, और उसका जो जीडीएस सेक्शन है वो है एआईपीयू जीडीएस। ठीक है दोस्तों, to all circles divisional branch secretaries of AIGDSU and AIPU GDS all India office bearers। तो दोस्तों जितने भी सारे AIGDSU और AIPU GDS की डिविजनल सर्कल या फिर ब्रांच लेवल पर सेक्रेटरीज है, सबको ये ऑफिशियल ऑर्डर दे दिया गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल ऑर्डर देने के बाद बेस लेवल पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर क्या क्या काम हो रहा है वो भी इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो दोस्तों देखिए, डियर कॉमरेड, सब्जेक्ट मर्जर ऑफ एआईपीयू जीडीएस इनटू एआईजीडीएसयू। तो एआईपीयू की जो जीडीएस सेक्शन है, जीडीएस विंग है, वो एआईजीडीएसयू के साथ मार्ज होने जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास्ड unanimously during the 12th All India Conference AIC of AIGDSU held at Warangal, Telangana from March 2, 2024 to March 4th, 2024. It has been decided that AIPU GDS union shall merge into AIGDSU to form a stronger unified entity. Following the conclusion of the AIC, both unions have resolved to commence the merger process starting from 1st April 2024। तो दोस्तों इधर पर बोला गया है कि जो तेलंगाना में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, उस पर ही रेजोल्यूशन लिया गया था कि जीडीएस का जो यूनिफाइड एंटिटी है उसको और भी स्ट्रॉन्गर करने के लिए एआईपीयू की जो जीडीएस सेक्शन है वो एआईजीडीएसयू के साथ मार्ज हो जाएगा, और मार्जर का जो प्रोसेस होगा वो 1 अप्रैल 2024 से ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू भी हो चुका है। तो आप अगर एआईपीयू जीडीएस का कोई भी मेंबर है तो आपको बोला गया है कि आप एआईजीडीएसयू के जो मेंबरशिप फॉर्म है उसको साइन कर दे। ठीक है दोस्तों, तो 1 अप्रैल से ये प्रोसेस चालू हो गया है। अगर आप वर्तमान में एआईपीयू जीडीएस की कोई भी मेंबर है तो आपको एआईजीडीएसयू के लिए मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों यूनियन की समझौते के बेसिस पर ही होगा। द proposal moved through a resolution unanimously adopted by the 12th All India Conference of AIGDSU held at Warangal, Telangana for the merger of AIGDSU and AIPU GDS has been considered by the Central Working Committee of AIPU GDS and unanimously accepted the proposal. Accordingly, दोनों यूनियन विल वर्क टुगेदर एज ए मार्ज्ड यूनियन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। द मार्ज्ड यूनियन विल बी नोन एज एआईजीडीएसयू व्हिच इज द वन एंड ओनली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों इधर पर बोला गया है दोनों यूनियन की मार्ज होने के बाद दोनों यूनियन को एक ही नाम पर बोला जाएगा, वो है एआईजीडीएसयू।
तो इनके मुताबिक ये ग्रामीण डाक सेवकों का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, लेकिन और भी कई सारे जीडीएस की यूनियंस है। इनका ऐसा मानना है द एंटायर मेंबरशिप ऑफ द एआईपीयू जीडीएस विल बी शिफ्टेड टू एआईजीडीसी बिफोर 30 अप्रैल 2024 एंड डिक्लेरेशन इन फेवर ऑफ एआईजीडीसी विल बी सबमिटेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज। तो 30 अप्रैल के पहले एआईपीयू जीडीएस की जितने सारे मेंबर्स है सबको एआईजीडीएसयू की मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा और सारे मेंबर को एआईजीडीएसयू यूनियन में नाम लिखाना पड़ेगा और वो सारे ऑफिशियली एआईजीडीएसयू की मेंबर हो जाएगा। तो दोस्तों एआईपीयू जीडीएस ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया है वो वीडियो में आगे आलोचना करेंगे। The present divisional or circle committees of both the unions will function jointly under the banner of AIGDSU with effect from 1st April 2024 till the next circle or divisional conference. New committee will be formed in the next conferences. Intensive membership campaign will be held in the month of April 2024 throughout the country so as to achieve the target of 100% membership to the AIGDSU. Authorized signatories to sign the declaration form for each circle will be nominated by CHQ of AIGDSU whether required. तो दोस्तों इनका कार्यकारिणी का बैठक में क्या डिसीजन लिया जाएगा उधर पर इसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। वो लोग चाहते हैं कि 100% मेंबरशिप का टारगेट जो है वो अचीव करना चाहते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द मर्जर ऑफ दिस मर्जर इट इज इंपेरेटिव दैट ऑल जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक कलेक्ट ऑथराइजेशन लेटर्स इन द नेम ऑफ एआईजीडीएसयू फ्रॉम ऑल ब्रांचेस एंड डिविजन्स बिफोर 30th of April 2024। कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इंक्लोज हेयर विथ। तो ऑथराइजेशन लेटर 30th अप्रैल के पहले ही दे दिया जाएगा। वी आर्ग all rank and file members to actively participate in this process and assist in collecting memberships from new recruits and non-members in the name of AIGDSU। तो जितने भी सारे नए रिक्रूटेड जीडीएस है और नॉन मेंबर्स है एआईजीडीएसयू के, तो सबको एआईजीडीएसयू में शामिल करने का बात इधर पर हो रहा है, जो है दोनों यूनियन का मार्ज्ड यूनियन। ठीक है दोस्तों, वी कॉल अपॉन ऑल डिविजनल ब्रांच एंड सर्कल सेक्रेटरीज टू अंडरटेक दिस क्रूशियल टास्क विद अटमोस्ट डिलीजेंस एंड एफिशिएंसी। तो सब जो कार्यकर्ता है सेक्रेटरी से डिविजनल ब्रांच या फिर सर्कल लेवल पर सबको बोला गया है एक काम को तुरंत और एफिशिएंसी के साथ किया जाए। फ्रेटर्नली योर्स इधर पर देखिए एआईजीडीएसयू की जनरल सेक्रेटरी एसएस महादेवया और दूसरा है एआईपीयू जीडीएस की जनरल सेक्रेटरी तपन भौमिक। तो दोस्तों तपन भौमिक कौन है ये भी आलोचना करेंगे, क्योंकि अगर आप एआईपीयू जीडीएस की मेंबर है और एआईजीडीएसयू की भी है तो दोनों यूनियन क्योंकि मार्च होने वाला है तो आपको तपन भौमिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, और आलोचना करते हैं कि क्यों एआईपीयू जीडीएस को एआईजीडीएसयू के साथ ज्वाइन होना पड़ा। तो दोस्तों एआईजीडीएसयू यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, इनका जनरल सेक्रेटरी है एसएस महादेवा जी और एआईपीयू जीडीएस जो है इनका जनरल सेक्रेटरी है तपन भौमिक जी। तो तपन भौमिक जी जो है वो वेस्ट बंगाल सर्कल से आते हैं, वो भी एक जीडीएस है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे सूत्रों का मानना है कि वो नदिया साउथ डिवीजन से एक जीडीएस है, एक बीपीएम है और वो बीपीएम में भी काम करते हैं, तो वही है एआईपीयू जीडीएस की जनरल सेक्रेटरी जी। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि एआईपीयू जो है वो एनएफपीई के अंदर आता है, यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज। तो आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही एनएफपी का रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। तो एनएफपी खुद का लोगो और नाम कोई भी नोटिस में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एनएफपी का जो एआईपीयू यूनियन है उनका जो जीडीएस सेक्शन है यानी कि जीडीएस विंग है उसका कोई भी रिकॉग्निशन अभी तक नहीं था। तो अगर कोई भी जीडीएस एआईपीयू की जीडीएस विंग में शामिल होना चाहता था तो उसको ऑफिशियली वो लोग शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि एआईपीयू की जीडीएस सेक्शन था ही नहीं, या फिर आप कह लीजिए कि था तो जीडीएस सेक्शन लेकिन उनका रिकॉग्निशन नहीं था। तो जो ये जीडीएस विंग के मेंबर्स थे उन सब का सैलरी में से जो यूनियन का पैसा कटता है वो ऑटोमेटिक नहीं कटौती होता था, उनको मैनुअली कलेक्ट करना पड़ता था। जैसे अगर आप एनयूजीडीएस का है या फिर एआईजीडीएसयू के भी मेंबर है तो आपका सैलरी में से यूनियन का जो पैसा है वो ऑटोमेटिक उसका डिडक्शन हो जाता है, लेकिन एआईपीयू जीडीएस की लिए ये नहीं होता है। वो यूनियन जो जीडीएस विंग है वो मेंबर्स की सैलरी अकाउंट से सीधा जो यूनियन की अमाउंट है वो नहीं डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जीडीएस के लिए उनको लड़ना है तो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ उनको मिलना होगा। ठीक है दोस्तों, उनका जो सारे मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स को एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ शामिल होना पड़ता। ठीक है दोस्तों, इसीलिए एआईपीयू जीडीएस ने एआईजीडीएसयू के साथ शामिल हुए हैं। तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि 12 दिसंबर जो जीडीएस पीजेसीए का इंडिफिनाइट स्ट्राइक हुआ था, तो उस स्ट्राइक में 14 दिसंबर से
एनएफपी का जो एआईपीयू की जीडीएस सेक्शन है वो शामिल हुए थे, लेकिन कुछ दिन होने के बाद ही, एक दिन के बाद ही वो लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक जो है वो विथड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर जारी हुआ था कि जो एआईपीयू जीडीएस की नाम पर जो मेंबर्स स्ट्राइक कर रहे हैं वो टोटली इलीगल है, क्योंकि एआईपीयू जीडीएस की कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। तो सब सुपरिंटेंडेंट या फिर जो ऑफिसर्स थे उनको ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई जीडीएस एआईपीयू जीडीएस की नाम पर स्ट्राइक कर रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनका कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। ऐसा एक लेटर जारी हुआ था दोस्तों, आप ध्यान कीजिए। तो इसीलिए अगर वो लोग जीडीएस के लिए लड़ना चाहते हैं तो उनको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ मिलना पड़ता, इसीलिए उन्होंने एआईजीडीएस के साथ मिला है। ठीक है दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2024 से ही ये मार्जर का प्रोसेस चालू हो गया है। हर जो एआईपीयू जीडीएस की मेंबर्स है उन सबको एआईजीडीएस की मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और एआईजीडीएस को देना पड़ेगा। ऑफिशियली वो लोग सब लोग एआईजीडीएस के मेंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों यूनियन की मार्जर की वजह से दोनों यूनियन फिर से और भी स्ट्रांग होगा। लेकिन दोस्तों कुछ बात है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत सारे यूनियंस है, जीडीएस का भी बहुत सारे यूनियंस है। जैसा पोस्टल डिपार्टमेंट पे एफएनपीओ है जो है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल एम्प्लॉइज, और एनएफपी है जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज। ठीक है दोस्तों, एफएनपीओ के अंडर पीए, एमटीएस, पोस्टमैन, जीडीएस सबका विंग्स है, और एफएनपीओ का जीडीएस विंग जो है वो है एनयूजीडीएस, और एनएफपी का जो जीडीएस विंग है उसको बोला जाता है एआईपीयू जीडीएस। लेकिन एनएफपी का रिकॉग्निशन डिपार्टमेंट द्वारा कैंसिल किया गया है और एआईपीयू जीडीएस की कोई भी रिकॉग्निशन अभी तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक यूनियन है वो है एआईजीडीएस, जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, जिनका जनरल सेक्रेटरी है एसएस महादेवाई जी। ठीक है दोस्तों, और एक यूनियन इधर पर है, वो देखिए नया एंट्री लिया है, उसका नाम है बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ। तो दोस्तों ये बीएमएस जो है वो कुछ दिनों में ही बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सर्कल में, बहुत सारे डिविजन में इंस्टेंटली इनके मेंबर्स बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जीडीएस भाई बहन एनयूजीडीएस, एआईजीडीएस, एआईपीयू जीडीएस छोड़कर बीएमएस में शामिल हो जा रहे हैं। इसीलिए इंस्टेंटली भारतीय मजदूर संघ की जो मेंबर्स के नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। तो बहुत जगह में बीएमएस स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे यूनियंस छोड़ के सब लोग बीएमएस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बीएमएस बहुत का मानना है कि बीएमएस पे शामिल होने पर उनका अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर देखिए, आप देखते हैं कि एआईजीडीएस के साथ एआईपीयू जीडीएस शामिल होने के बाद क्या सबका भला होगा। तो दोस्तों मैंने हर यूनियन के मेंबर्स के साथ बात किया है, आलोचना की है, उसी के बाद में आपको ये डिटेल्स बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले जब जीडीएस का स्ट्राइक हुआ था, आप भूले नहीं है अभी तक, 12 दिसंबर 2023 इंडिफिनिट स्ट्राइक जो हुआ था वो जीडीएस पीजेसीए के बैनर में हुआ था। पीजेसीए का मतलब है पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो पीजेसीए में कौन कौन था? एआईजीडीएस था, और एफएनपीओ का अंडर में जो एनयूजीडीएस आता है, ये दोनों यूनियन था। और एनएपी का जो एआईपीयू जीडीएस है वो भी शामिल हुआ था 14 तारीख से, लेकिन एक दिन करने के बाद ही दूसरे दिन से ये लोग विड्रॉ कर लिए थे और काम में शामिल हो गए थे जीडीएस भाई बहन। लेकिन एनयूजीडीएस और एआईजीडीएस बहुत दिनों तक इसको चलाया था स्ट्राइक को। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि एफएनपीओ और एनएपी के बीच 36 का आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो एआईजीडीएस और एनयूजीडीएस मिलकर जीडीएस पीजेसीए में था। तो एनयूजीडीएस का जो जीएस है पीयू मुरलीधरन जी, और एआईजीडीएस की जो जीएस है एसएस महादेव जी, वो दोनों मिलकर स्ट्राइक को सफल बनाने का काम किया था। बाद में विड्रॉ हो गया था, लेकिन कुछ इंपैक्ट डिपार्टमेंट पर पड़ा था। तो दोस्तों आज जो माना जा रहा है कि 12, 24, 36 लागू हुआ है, जिसको लॉलीपॉप भी बोला जा रहा है, लेकिन ये स्ट्राइक के लिए ही इसको तुरंत लागू किया गया है, ऐसा बहुतों का मानना है। तो एफएनपीओ और एनएफपी का बीच 36 का आंकड़ा है। तो एआईजीडीएस अगर एआईपीयू जीडीएस के साथ टाई अप कर लेते हैं, मार्च कर लेते हैं, तो एनयूजीडीएस का जो मेंबर्स है, मैं बहुतों से बात किया हूं, तो वो लोग बहुत मेंबर्स गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एआईजीडीएस अगर एआईपीयू जीडीएस के साथ मार्च हो जा रहे हैं, तो एनयूजीडीएस अभी तक ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो उनका मेंबर्स क्या सोचेंगे ये तो आने वाले समय में दिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो निश्चित है कि एआईजीडीएस और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि एआईपीयू जीडीएस का बहुत सारे मेंबर्स है ऑल इंडिया पर। तो वो सब लोग एआईजीडीएस की मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करके एआईजीडीएस की मेंबर हो जाएगा। तो एआईजीडीएस यूनियन जो है वो ऑब्वियसली और भी स्ट्रांग होगा। इसीलिए एसएस महादेव जी के लिए ये एक सफलता ही है। और एआईपीयू जीडीएस कोई की रिकॉग्निशन नहीं था, इसीलिए इनका भी भला हो रहा है, क्योंकि अब एक रिकॉग्निशन के अंडर आके वो लोग जीडीएस का जो डिमांड्स है उसके लिए लड़ सकते हैं।
और एनयूजीडीएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। अगर मेरे मानना है दोस्तों, हर यूनियन मिलकर एक साथ जीडीएस के लिए काम करे तो ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, एफएनपीओ, एनएफपी ये सब ना देख के, बीएमएस ये सब ना देख के, अगर हर जीडीएस एक हो जाए और सब लोग मिलकर डिपार्टमेंट में जीडीएस के डिमांड्स पूरा करने के लिए लड़ाई करे तो ही मेरा मानना है कि जो जस्टिफाइड डिमांड्स है वो पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस विषय में आपका क्या मानना है आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। यूनियन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर लिखिए, और दोनों यूनियन के मर्जर के वजह से क्या जीडीएस का जो डिमांड्स है वो पूरा होगा, या फिर यूनियन में और भी टक्कर बढ़ेगा और जीडीएस का अच्छा ही नहीं होगा, बुरा ही होगा। तो आप क्या सोचते हैं आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने समझ चुके हैं कि क्या क्या प्रोसीड्योर आने वाले समय में लिया जाएगा मर्जर के प्रोसेस में। तो जितने भी सारे एआईपीयू जीडीएस के मेंबर्स है उनको तो सबसे पहले एआईजीडीएसयू के मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और जिसका प्रोसेस चालू हो गया है 1 अप्रैल से, और 30 अप्रैल के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा और सबको एआईजीडीएसयू में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एस महादेवा जी जो है जनरल सेक्रेटरी एआईजीडीएसयू की, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सफलता है। और भी स्ट्रांग हुआ है एआईजीडीएसयू। एनयूजीडीएस आगे आने वाले समय में क्या करेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि जीडीएस का भला हो। जीडीएस का जो मेन मुद्दा है वो है जीडीएस को सिविल सर्वेंट का दर्जा देना। अगर 8 घंटे का काम जीडीएस को दिया जाए तो और कोई भी डिमांड्स पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जीडीएस खुद ही अच्छा हो जाएगा, जीडीएस का हर डिमांड्स पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग भी एक साथ मिलकर जीडीएस के जस्टिफाइड डिमांड्स के लिए एकजुट होइए। जीडीएस एकता जिंदाबाद, जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। अगर सब भाई बहन जीडीएस भाई बहन एक हो जाए तो कोई भी जीडीएस का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। जीडीएस का डिमांड्स एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, और तब तक के लिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, आने वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।